आज मैंने आप ही लोगों के चैनलों पे देखा कि ये कह रहे हैं कि हम इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया, किसी ने कॉपी भी भेजी है, शायद कर दिया या करने वाले हैं, कर दिया। रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब रह गया? जब ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने पूरे के पूरे जजमेंट को खत्म कर दिया, तो जो जजमेंट ही नहीं बचा उसका रिव्यू का कैसा? तो रिव्यू पिटीशन तो तभी मेंटेनेबल होगी जब अध्यादेश को वापस लिया जाएगा रिव्यू पिटीशन की हियरिंग के पहले। तो ये क्या ये इंडिकेशन है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा? नहीं तो रिव्यू पिटीशन का मतलब ही नहीं है। जज तो यही कहेंगे कि भाई तुमने तो सारा हमारा जजमेंट खत्म कर दिया, तो रिव्यू पिटीशन किस बात की है? रिव्यू पिटीशन तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को 1 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। ये चैलेंज इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तो आपातकाल की स्थिति है, जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी, आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए, और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो, और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जो फैसला आया है, ये सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है, और न ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। तो क्या कहता है ये ऑर्डिनेंस? ये ऑर्डिनेंस क्यों गैर संवैधानिक है? सबसे पहली चीज, ये ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के एक्ट में लाया गया है, सबसे पहले ये कहता है, अपने सेक्शन 3A में ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्विसेज पर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को सर्विसेज पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये तो बिल्कुल ही क्लियर कट रूप से संविधान के खिलाफ है, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला प्रोविजन वो सबसे पहले इसमें करते हैं कि सर्विसेज पर कानून बनाने की ताकत दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत, एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल
सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। क्या होगी ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इस अथॉरिटी में 3 मेंबर होंगे। इसके चेयरपर्सन होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके मेंबर होंगे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और इसके मेंबर होंगे दिल्ली के होम सेक्रेटरी। लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी दिल्ली की सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। तो ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी, उसमें दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री चेयरपर्सन तो होंगे, पर वो माइनॉरिटी में होंगे, वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ये अध्यादेश कहता है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी से डिसीजन लेगी। तो इसमें जो भी निर्णय होगा वो केंद्र सरकार के 2 ब्यूरोक्रेट्स के अनुसार होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अनुसार नहीं होगा। और ना सिर्फ इतना, अगर गलती से इस नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं है, तो उस निर्णय को पलटने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो कोई निर्णय हो नहीं पाएगा चुनी हुई सरकार के द्वारा, लेकिन अगर गलती से भी ऐसा निर्णय हो गया तो फाइनल पावर उस निर्णय के ऊपर एलजी साहब के पास रहेगी। यानी दिल्ली सरकार में अफसरों की पावर, चुनने की पावर, ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर, भ्रष्ट अफसरों पे एक्शन लेने की पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं रहेगी, केंद्र सरकार के पास रहेगी। केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले की साफ साफ अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन आज जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा हो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 90% से ज्यादा सीटें दी हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं चलाएंगे, केंद्र सरकार दिल्ली चलाएगी। तो ये साफ नजर आता है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरी हुई है और उसकी वजह से ये अध्यादेश लेकर आई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। हम सबका मन सबकी आवाज से संदीप चौहान की रिपोर्ट।